Namaste. Happy Janmashtami to everyone. On this special occasion, मुझे लगा कुछ ऐसी बात करें जो बहुत बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हर तरफ, हमारे डिवाइन में, हमारी हमारी किताबों में, हमारे ग्रंथों में, और बहुत हर जगह हमने वो जो जब कृष्णा जी थे तो उन्होंने उसको जिया है, हमें बताया है। वो जीवन जो जो फेज उन्होंने अपने लाइफ का राधा जी के साथ जिया है, उन्होंने हमें बहुत तरीके से बताया है। बट कहीं ना कहीं वो चीज हम अपने रिश्तों में करना भूल जाते हैं। तो समझते हैं आज की इस जन्माष्टमी पे जो फोकस करने वाली बात है, जो मुझे लगता है फोकस करने वाली बात है, वो है उनका अनकंडीशनल लव राधा जी के साथ। तो आज क्यों हमें इस पे बात करनी, क्योंकि अगर कृष्णा नहीं होते तो ये स्टोरी नहीं होती, और वो उस अनकंडीशनल लव को अगर नहीं जीते तो वो चीजें हमें और अच्छे से समझ नहीं आती। तो जब हम अनकंडीशनल लव कहते हैं तो बहुत सारी लिमिटेशंस हमारे दिमाग में चलती हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं कि उसने नहीं किया, मैं कैसे करूं, हमेशा मैं ही क्यों करूं, ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं ना। लेकिन हम समझेंगे कि कैसे अनकंडीशनल लव आप भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच कृष्णा जी टू बॉर्न ऑन दिस स्पेशल डे, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस ऑल दिस लर्निंग्स विच वाज रियली इन आवर पास्ट हुई है। और हर रिलीजन कल्चर में ये सारी स्टोरीज अवेलेबल हैं, बस हम उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस है तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तुमने वैसा किया और मैंने वैसा नहीं किया। सो अनकंडीशनल लव किसी किसी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है वो जीना, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। और आप अगर देखेंगे, मैं हर वक्त आपसे यूनिवर्सल लव की बातें करती हूँ, डिवाइन लव की बातें करती हूँ, क्योंकि ये एग्जिस्ट था। ये हमारे पास्ट में इतना ज़्यादा लोगों ने अपनी लाइफ में जिया है, इतना अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट एक दूसरे को दिया है कि ये जो जो टाई होने का एक जो रिचुअल बना है हमारी सोसाइटी में, रिचुअल ऑफ मैरिज, ये उन्हीं लर्निंग से निकल के यहाँ तक आया है कि दो लोग जब साथ होते हैं तो वो कितनी खूबसूरत जर्नी क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले आज कृष्णा जी की स्टोरी सुनते हैं और समझते हैं, बट भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना और लाइक करना मेरे चैनल को। ओके, तो मैंने कुछ लिखा है कृष्णा जी और राधा जी की स्टोरी के ऊपर, सो मैं आज वो शेयर करना चाहूंगी। राधा एंड कृष्णा, अ divine story of time and space, symbolize the unconditional love in their relationship. Their bound, celebrated mythology, reflect the profound connection between the soul and divine. कितना खूबसूरत है ये, पढ़ना ही इतना खूबसूरत है कि अनकंडीशनल लव जो माइथोलॉजी में लिखा हुआ है, जो प्रोफाउंड कनेक्शन बताता है, एक वो कनेक्शन जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको आप कहीं फोटो से नहीं खींच सकते, आप उसे कहीं किसी सर्टिफिकेट से अप्रूव नहीं करा सकते। सो दिस इज द सोल एंड डिवाइन लव। इन द विलेज ऑफ वृंदावन, राधा एंड कृष्णा लव blossomed like a flower, untouched by worldly expectation or limitation. Their love was beyond the boundaries of social norms, age, or status. It was love that embraced each other's strength and weakness, acknowledging the divine presence with each other's heart. क्या किया है उनके प्यार ने? साथ तो नहीं रह पाए वो लोग साथ, बट आज भी साथ पूजे जाते हैं, आज भी साथ हर जगह देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लव को किसी की एक्सपेक्टेशन और बाउंड्रीज का मोहताज नहीं बनना पड़ा। ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि खुशबू ये अब पॉसिबल नहीं है। मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी, बिकॉज लव में पॉसिबिलिटीज से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखेंगे कि आपका हार्ट किस तरह डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, वैसा ही आप अपने लव में उसको फील कर पाएंगे। सो अगर नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ओके, देयर आर वेज टू डू दैट, बट अगर है तो उसको और ब्यूटीफुल बनाइए, ऐसा फ्लावर बनाइए जो सिर्फ ब्लूम करना जानता हो। राधा, प्योर डिवोटेड, admired Krishna charm and wisdom that flowed through his action and words. राधा का जो डिवोशन था ना, वो कृष्णा के एक्शन में दिखता था। वो डिवोशन उसको इतनी पावर देता था, वो इतना सपोर्ट देता था कि वो जो चीजें और उसको एम्पावरिंग मोड से कर पाए। वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
बट उस स्पिरिचुअल एनर्जी में जब आपको किसी ऐसे अनकंडीशनल लव का अटैचमेंट हो जाता है ना, तो मैजिक होता है। और वो बहुत सारे मैजिक्स हमने देखे हैं, और हम अभी भी वो लाइव है। अगर आप जाते हैं वृंदावन में, अभी भी आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ चीज़ें अभी भी अलाइव है जो लोग वहाँ के मानते हैं। और मैंने जब विजिट किया था तो मैंने भी वो चीज़ महसूस की थी। शी वॉज डिवोटेड टू हिम with all her being, love that surpasses her ego and position. Krishna reciprocated her love with devotion, cherishing Radha as a love and devotion itself. अलग सी ही ब्यूटीफुल लाइन है कि कोई ईगो ही नहीं था राधा एंड कृष्णा के अंदर कि उसने वैसा किया मैंने वैसा किया, तो वो था ही नहीं। Their love story teaches us the essence of unconditional love, where two souls unite beyond the physical attraction, acknowledging the eternal connection they share. Radha's love for Krishna was selfless, and in return, Krishna showed with the bliss of divine love. Their love was no bounded by time or circumstances, for they connected as a spiritual level that surpasses all the worldly boundaries. In Radha and Krishna's love, we found the beauty of embracing each other unconditionally, accepting one another's flaws and celebrating the divine essence within. Their love survives as a timeless reminder that true love don't need materialistic things. It only finds its essence in the depth of the soul. It is an eternal love story that continues to inspire and kindle the flame of unconditional love within our own hearts. मैं तो पढ़ के ही मुझे ना ये इतनी खुशी हो रही है। मैं जिस चीज को बिलीव करती हूँ ना, मैंने वही यहाँ लिखा है। मैं इसको सच में बिलीव करती हूँ, और मेरा वर्जन ऑफ अनकंडीशनल लव शायद हर रिलेशन के लिए एक जैसा है। यस, पार्टनर रिलेशनशिप में आप किसी से बहुत डिफरेंटली अटैच होते हैं जो आप हर रिलेशनशिप में नहीं होते, तो वहां आपका कनेक्शन और एक्सपेक्टेशन बनता है। बट एक्सपेक्टेशंस को जीने का तरीका दूसरा है। एक्सपेक्टेशंस बनाना गलत नहीं है, उनको जीना अलग है। आप देखेंगे ना, इन स्टोरीज में आउटकम पे कोई भी बात नहीं होती। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी कोई बात है अनकंडीशनल लव में नहीं होता। अगर आप लव करते हैं, अगर आप किसी पौधे को सिर्फ इस इच्छा से बड़ा करते हैं कि आपको ये खूबसूरत बगीचा बनाएगा, तो वो होगा, वो हो तो जाएगा, लेकिन देखने वाले के नजरिए में बहुत फर्क होगा। लेकिन जब आप सिर्फ इसके लिए उगाते हैं एक पौधा या अपना आंगन इसके लिए बनाते हैं कि आपको किसी पौधे को जीवित रखना है, आपको किसी पौधे को अपने घर में ला के उसे और सुंदर बनाना है, आप उसकी ग्रोथ में तो वो डिफरेंटली दिखता है। वो हर कोई आपसे आके पूछेगा, वरना आपका गार्डन एक ऑर्डिनरी गार्डन है। लेकिन जब आप उसमें सपोर्ट डालते हैं, अपने अनकंडीशनल थॉट्स डालते हैं ना कि ठीक है जैसा होगा ये मेरे घर का हिस्सा है, तो वो अलग तरीके से ग्रो होता है। और ये सब बातें ना आसमानी नहीं है, ये बातें सच हैं, ये बातें एकदम सच। और इससे बड़ा सच क्या होगा कि आपके ग्रंथों में, ये आपके भगवत गीता में, ये आपके कुरान में, ये आपके बाइबल में, ये हर जगह लिखी है। और हर जगह इसी पावर से। क्या जीसस के मन में अनकंडीशनल लव नहीं था? क्या गुरु नानक जी के मन में अनकंडीशनल लव नहीं था? क्या किसी भी रिलीजन में अनकंडीशनल लव नहीं होता? तो स्पिरिचुअल जो गुरुज हैं, जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, वो आपको ऐसे ही चीजें नहीं देके जाते। कुछ देने के लिए बहुत अनकंडीशनल होना पड़ता है। और रिलेशनशिप्स में जब अनकंडीशनल लव देना है तो पहले अपने लिए वो अनकंडीशनल सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। बट कुछ वरी करने की बात नहीं है। आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में है, अपनी आप मिडिल एज ऑफ लाइफ में है या आप अपने ओल्ड एज ऑफ लाइफ में, बट अगर आपकी एक इच्छा है ना छोटी सी कि मैं अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ब्यूटीफुल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो रास्ता है। और वो सारा रास्ता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डोंट वरी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू हैव टू जस्ट टेक अ स्टेप
of saying yes to yourself and you see the magic. And thank you so much. आज हमने जन्माष्टमी को एक बहुत अलग तरह से देखा और मैंने भी पहली बार बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू मैं हमेशा जन्माष्टमी को ना एक सुंदर सेलिब्रेशन देखती थी, घर सजाती थी, अच्छे से चीजें बनाती थी, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये तो कुछ ऐसा है जो मैंने भी आप लोगों से बात करते करते एक्सप्लोर किया। ये अनकंडीशनल लव मुझे समझ कहाँ से आता है, तो मुझे ऐसी ही स्टोरी से समझ में आता है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ और मैं इस बिलीव के साथ ही आप लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ कि कैसे ये आप लोगों को भी मदद कर सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। भूलना नहीं है सब्सक्राइब करना, भूलना नहीं है शेयर करना, और भूलना नहीं है अगर आप अटके हुए हैं तो मुझसे बात करने के लिए आपके पास डिटेल्स हैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस अभी आई एम स्टार्टिंग माई VIP ग्रुप जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसमें काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। मेरे इस VIP ग्रुप में आपको सिर्फ और सिर्फ वो टूल्स मिलेंगे जो आपकी रिलेशनशिप को अनकंडीशनल बनाने में मदद करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, ज्वाइन माई ग्रुप given in the description box and celebrate the occasion beautifully and with lots of unconditional love. Thank you guys. Take care. Bye bye. Happy Janmashtami.